सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। बीजेपी राम का नाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग एआईसीसी के सेशन में शामिल हो रहे हैं और ऐसी जगह पे शामिल हो रहे हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इस देश के निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम गुजरात में ये एआईसीसी सेशन इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ है। गुजरात वो भूमि है जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म स्थान है, उनकी कर्मभूमि है। तो जब यहाँ पे एआईसीसी सेशन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जड़ में जाएं, अपने जड़ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आजादी माफी मांगने से नहीं, देश को आजादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आजादी मिली है, इस आजादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर को जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आजादी दिलाए हैं वही आजादी को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आजादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आजादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो काली टोपी पहनते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं। वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके, बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और देश को बचाने की जो मुहिम है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ
अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं, और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस दौर में कांग्रेसी हैं जब लोग गद्दारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, चंद दौलत के लिए, चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करके उस विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। उस वक्त आप कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़े हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले आप जो है सेनानी हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन इस देश को मिला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उस स्वतंत्रता को बचाने वाले आप संविधान सेनानी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। मैं कहता हूं कि इतिहास ने हमको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें, लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है, भगत सिंह बनने का अवसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का अवसर है, सुभाष चंद्र बोस बनने का अवसर है, एनी बेसेंट बनने का अवसर है, अंबेडकर बनने का अवसर है। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन है, यह रेजोल्यूशन कागज पे लिखे हुए कोई शब्द नहीं है, यह संकल्प है, और उस संकल्प पे हम समर्पण के साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देखता हूं कि कई बार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि यह वक्त निराश होने का वक्त नहीं है, यह अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त है, यह अपनी विचारधारा को साबित करने का वक्त है। और जावेद अख्तर ने बखूबी इस बात को लिखा है कि इस मुल्क में दो आवाजें हैं, इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस दर जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। आप कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपके कंधे पर देश को बचाने की जिम्मेवारी है, आपके कंधे पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी है, और हमको पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन के माध्यम से पूरे देश में यह संदेशा जाएगा, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर के अपनी काबिलियत को साबित करेगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उस काली विचारधारा के खिलाफ, उस काली टोपी के खिलाफ टी शर्ट पहन करके लड़ेगा, और यह टी शर्ट का जो सिंबल है वो न्याय का सिंबल है। उस अन्याय के खिलाफ हमको इस न्याय की आवाज को बुलंद करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन से निकल करके हम अपने जिलों में जाएंगे, अपने बूथों पर जाएंगे, और समाज में, देश में जहां कहीं भी अन्याय होगा, हम कांग्रेस पार्टी बन करके, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके, गांधी का सिपाही बन करके गोडसेवादी विचारधारा को परास्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। एक बार जोर से आवाज बुलंद कीजिए। यह आवाज साबरमती आश्रम से दिल्ली के तख्त तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। तुम कब तक मौन रहोगे? तुम कब तक भविष्य को अनदेखा करोगे? तुम्हें कब तक राजनीतिक हवस रोनती रहेगी? तुम कब तक देश को यूं ही नफरत की राजनीति में झुलसने दोगे? तुम कब तक झूठ कपट के हवाले होने दोगे देश को? ये कुछ कठोर प्रश्न है हमारे सामने, जिसे आज हमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। आज यहां इकट्ठा होना एक राजनीतिक औपचारिकता और कर्तव्य नहीं है, एक ये प्रश्न है जो हमसे जागरूक नागरिक के दिल में एक आग और विद्रोह की तरह धड़क रहा है कि हम कहां खड़े और किस दिशा में जाएंगे। समय का चक्र हमसे पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो? यही सवाल आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों के सामने खड़ा था, यही सवाल 1971 की जंग में सैनिकों के सामने खड़ा था, और आज 2025 में यही सवाल हमारे सामने पुनः खड़ा है। राष्ट्र की चेतना एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां पर संघर्ष धर्म है, संकल्प हमारा कर्तव्य है, और मैं आपको कहना चाहती हूं, मौन अपराध है। हमें तय करना है कि हम इतिहास के दर्शक बनेंगे
या उसके निर्माता। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दीप बुझने लगे हैं, संकल्पों की आस्था दरकने लगी है, मंचों पे से आदर्शों के भाषण के पीछे आत्मा मौन होती जा रही है। बदलता स्वरूप राजनीति का ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक मृत तृष्णा बनती जा रही है, जहां पर हर कोई दौड़ रहा है लेकिन पानी कहीं नहीं है। हमारे सामने भले ही बंदूक और बारूद की चुनौती आज खड़ी नहीं हो, लेकिन यह समय कम खतरनाक नहीं है और हमें तय करना है कि आने वाले इसमें हम इस संघर्ष की आवाज बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। साबरमती के किनारे अहमदाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर मैं सोचती हूं कि अगर गांधी जी हमारे बीच होते इस अधिवेशन में तो क्या सोच रहे होते। मुझे लगता है वो इस नए भारत को देखकर फफक फफक कर रो रहे होते और वो कहते हैं कि वो भारत नहीं है जिसे मैंने देखा हो। इस भारत को देखकर उनका मन बहुत व्यथित होता। वो देख रहे होते कि किस तरीके से किसान आज हताश है, उसके चेहरे पे उनको झुर्रियां दिखती हैं। किस तरीके से मजदूर जो अपने हाथों की चोट लिए उम्मीद का संगीत बजाता है, आज उसको किस तरीके से हताश पे कर रखा है। नौजवान किस तरीके से उसकी आंखों में निराशा है, जो अपने अवसरों के अभावों में अपने सपनों को कुचलते हुए देख रहा है। उस मां की चीख है, उस स्त्री की वेदना है। आज का संघर्ष संविधान बना तानाशाही का है। आज का संघर्ष लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का है। कुछ लोगों की इच्छा संविधान बन चुकी है, उनकी इच्छा ही संविधान बन चुकी है। मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि बीजेपी आरएसएस ने धर्म की राजनीति को अपना औजार बना दिया है। संसद को एक सिर्फ मोहर लगाने वाली मशीन बना दिया है। बीजेपी राम का नाम तो लेती है लेकिन नीति रावण की रखती है। कृष्ण का उपदेश देती है लेकिन चालें शकुनी की चलती है। गॉडसे का महिमा मंडन करती है, गांधी के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करती। सरदार पटेल की मूर्ति तो बनाती है लेकिन उसके एकता के सिद्धांत को नहीं अपनाती। ये देश नफरत का राजपथ बन चुका है। मैं इन कांग्रेस जनों को कहना चाहती हूं, उठिए और राहुल गांधी का न्याय पथ में उनके साथ चलिए। संवाद की जगह आदेश ने ले ली है, असहमति की जगह दमन ने ले ली है। ये तानाशाही निजाम कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, मुजरा, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की राजनीति कर रहा है। ये लपटे संविधान को जला रही हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहती हूं कि आम आदमी की चीख मौन बन चुकी है। उसकी आवाज में न गजलों का लहजा है, न इशारों की नजाकत है। उस मां की चीख जिसने अपने बेटे को सांप्रदायिक हिस्सा में खोया है। गुजरात की यह धरती हमें क्रांति के लिए पुकार रही है। कांग्रेस का ये कार्यकर्ता बापू की अहिंसा का संकल्प है। नेहरू का विजन है, सरदार पटेल का लौह संकल्प है, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी है, इंदिरा गांधी का साहस है, राजीव गांधी का बलिदान है, सोनिया गांधी का संघर्ष है और राहुल गांधी का धैर्य है। ये समय, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, ये समय भीष्म की प्रतिज्ञा का है, ये भीष्म मौन का नहीं है। आइए चलिए और राहुल गांधी जी के इस न्याय पथ में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। बहुत बहुत। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा
जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन चार नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण से लेकर के गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया कि जहां से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की, हिम्मत दिखाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो यह लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आप सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि यह सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि यह न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट के कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब यह कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है,
दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद दूंगा। साथियों, आपने जिस जिंदा दिली से सुना उसके लिए आपका बहुत आभार। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।